नरेंद्र मोदी आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का सख्त रुख रखते हैं क्योंकि उन्हें पंजाब और जम्मू कश्मीर के आतंकवाद की समस्या की जड़ का पता है। 80 के दशक से शुरू हुआ यह इतिहास व्यापक हिंसा, हाई प्रोफाइल हत्याओं और देश तोड़ने वाली साजिशों के नाम दर्ज है। नरेंद्र मोदी तब भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात में जमीन तैयार कर रहे थे। 1989 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के अनोखे प्रचार और कुशल रणनीति ने पहली बार कमाल कर दिखाया था। एक जून 1984 अमृतसर। राजनीति की वेदी पर बलिदानों का कालखंड शुरू हो गया था। इंदिरा गांधी सरकार ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा जमाकर बैठे जरनैल सिंह भिंडरांवाले के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया। सुरक्षा बल ने खूनी संघर्ष के बाद स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराया, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार से देश में सांप्रदायिक विष घुल गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों ने जान ले ली। 31 अक्टूबर 1984 को उसी खौफनाक दिन देश को सबसे नौजवान प्रधानमंत्री राजीव गांधी मिले। पद संभालने के कुछ महीनों बाद दिसंबर 1984 में लोकसभा चुनाव हुए। 1984 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की सहानुभूति लहर पर सवार कांग्रेस को 415 सीटें मिली। बहुमत का यह ऐसा आंकड़ा था जो पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी को भी हासिल नहीं हुआ था। राजीव गांधी सरकार ताजपोशी के बाद से संकट में घिरी रही। पंजाब में आतंकवाद की आग दोबारा भड़की। हिंसा और नफरत के कालखंड में भ्रष्टाचार और स्कैंडल ने पूरे देश में निराशा फैला दी। साल 1989 तक सत्ता विरोधी लहर जोर मारने लगी। तभी प्रयागराज के कुंभ मेले में राम मंदिर को लेकर बड़ा ऐलान हो गया। देश की राजनीति साल 1989 में नई करवट ले चुकी थी। राम मंदिर आंदोलन का देशव्यापी विस्तार हो चुका था। फायरब्रांड राजनीति के कई पोस्टर बॉय उसी साल सियासी फलक पर उभर आए थे। 1989 का साल भारतीय राजनीति में कांग्रेस के पतन और भारतीय जनता पार्टी के उभार का साल था। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत से दूर रह गई। 9वीं लोकसभा के चुनावी नतीजों में कांग्रेस को कुल 197 सीटें और 39.53% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर जनता दल को 143 सीटें और 17.79% वोट मिले थे। तीसरे पायदान पर भारतीय जनता पार्टी थी, जो पिछले चुनाव में मिली 2 सीटों से सीधे 85 सीटों पर पहुंच गई थी। बीजेपी को 11.36% वोट मिले थे, लेकिन गुजरात में इसी चुनाव के नतीजे में बीजेपी टॉप पर थी। गुजरात की 25 लोकसभा सीटों में बीजेपी को 12, जनता दल को 11 और कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। पार्टी की पहचान तब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेता थे। इलेक्शन का माहौल बन रहा था। कांग्रेस की यहाँ गवर्नमेंट थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और नरेंद्र भाई का जो मार्गदर्शन था इलेक्शन के दौरान, जो भी प्लानिंग की जरूरत है, वो सब करीबन 10 साढ़े 10 बजे तक तो हमको पूरे गुजरात का, नरेंद्र भाई को पूरे गुजरात का चित्र मिल जाता था, और उसी आधार पर वो अपना आगे की स्ट्रेटजी बनाते थे। वहीं नरेंद्र मोदी गुजरात में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के साथ चुनावी प्रबंध में लगे थे। नरेंद्र मोदी की बनाई रणनीति ने आम चुनाव में ऐसा असर दिखाया कि वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की नजर में आ गए। पार्टी ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश की एकता के लिए जान का जोखिम मोल लेने के लिए निकल पड़े। 19 जनवरी 1990 कश्मीर। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कश्मीर घाटी में जड़ें जमा चुका था। मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के इस्तीफे के बाद दहशतगर्दों ने कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मौत बांटनी शुरू कर दी थी। कुछ ही दिनों में लाखों कश्मीरी पंडित घाटी से पलायन करने पर मजबूर हो गए। नरेंद्र मोदी ने तब कश्मीर के लाल चौक से आतंकियों को यह चुनौती दी थी। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं
और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। पीएम मोदी पर न्यूज 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:10 पर देखना ना भूलें।